Morning, brothers and sisters. भाई और बहनों, गुड मॉर्निंग। It is very easy for us to become ungrateful. और हमारे लिए बहुत ही आसान है कि हम आभारी नहीं होते। We can easily forget all the Lord has done in our life and doing in our life and forget that and become ungrateful. जो कुछ परमेश्वर हमारे जीवन में कर रहा है और जो कुछ उसने किया है, उन सारी बातों को भूलकर हम बिल्कुल हमारी आभार को हम खो सकते हैं। That's not a good thing. ये एक अच्छी बात नहीं है। If you know God and if you are not honoring God and not giving thanks for what He is doing, there is a possibility that our hearts will be darkened. और अगर हम परमेश्वर को नहीं जानते और परमेश्वर को हम धन्यवाद नहीं दे रहे, तो ये संभावना है कि हमारे जो हृदय है वो अंधकार से भर सकते हैं। We know when the children of Israel, when they were passing through the wilderness, हम जानते हैं कि जब इस्राएली लोग उस जंगल से, उस मरुभूमि से होकर जा रहे थे, without any labor, God gave them food every day. उनके किसी भी परिश्रम या मेहनत के बिना परमेश्वर ने हर दिन उन्हें भोजन दिया। And the food which God gave, the manna, was it is not an ordinary food. It was the most nutritious food. और जो भोजन परमेश्वर उन्हें दे रहा था, जो मन्ना वो दे रहा था, वो कोई आम भोजन नहीं था, बल्कि वो सबसे ज्यादा पौष्टिक उनको वो भोजन था। But those people, after some time, they were tired of it and started grumbling and became very ungrateful. पर कुछ समय बाद वे लोग थक गए और कुड़कुड़ाने लगे और वो अधन्यवादी बन गए। So I was thinking, I was thinking about this period of lockdown. और मैं इस लॉकडाउन के समय के विषय में सोच रहा था। We can say every Sunday we have this Zoom meeting. और हम कह सकते हैं कि हर संडे हमारी ये जूम सभा होती है। And we can become sick and tired of that. और इससे भी हम थक सकते हैं। And when we will meet physically. और कब हम आखिरकार शारीरिक तौर पर मिलेंगे। And we can forget during this difficult time what the Lord has done in our midst and in many people's lives. और हम भूल सकते हैं कि इस कठिन परिस्थिति के बीच में परमेश्वर ने हमारे बीच में क्या किया है और हम में से कई लोगों के जीवन में क्या किया है। I have heard some people saying that if physical meetings are not there, I am not able to give a Christian life or I may backslide. और मैंने ये लोगों को कहते हुए सुना है, अगर शारीरिक तौर पर सभाएं नहीं होती तो मैं ये मसीह जीवन नहीं जी सकता या मैं पीछे फिसल जाऊंगा। We all desire to meet physically, but when circumstances do not permit, we should learn to live for the Lord as ever. हम सबकी ये लालसा, ये चाहत है कि हम शारीरिक तौर पर मिले, पर जब कुछ परिस्थितियों की वजह से ये नहीं हो सकता, हमारे अंदर वही इच्छा होनी चाहिए कि हमेशा की तरह ही हम प्रभु के लिए जिए। Sometimes I think if for our faith, if we are put in prison in the middle of so many other people in a dark room, how are we? How would be our life? और कभी कभी मैं सोचता हूँ, अगर हम अपने विश्वास के लिए हम बंदी गृह में डाल दिए जाते हैं, इतने अन्य जाति लोगों के बीच में अंधेरे में, हमारा जीवन कैसे होगा। In my heart, I very deeply feel this necessity to preserve gratitude in our hearts for what the Lord is doing. और मेरे हृदय में इसलिए बहुत गहराई से मैं ये महसूस करता हूँ कि हमारी ये आवश्यकता है कि जो कुछ प्रभु कर रहा है उसके लिए हम सब धन्यवादी हो। It is very easy to become grumblers and murmurers. बहुत आसान हो जाता है कुड़कुड़ाहट करने वाला, शिकायत करने वाला बनना। The Lord will not be happy with us. और परमेश्वर प्रभु हमसे खुश नहीं होगा। God is good to encourage us with very encouraging words several times. परमेश्वर अच्छा है कि वो हमें प्रोत्साहन के शब्दों से कई बार हमारा प्रोत्साहन करता है। In the same way, it is also necessary for us to heed to the words of correction and warning as well. उसी समय, उसी के साथ साथ ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि जो हमारे लिए चेतावनी या सुधारना के शब्द है, उस पर भी हम ध्यान दिया करें। Our human nature is we love
encouragement. We love someone pampering us, but we don't like correction. हमारा मनुष्य मानवीय स्वभाव ऐसा होता है कि हमें बहुत पसंद है अगर कोई हमें प्रोत्साहित कर रहा है, हमें बिगाड़ रहा है, पर हमें सुधार के शब्द बिल्कुल पसंद नहीं। We all need encouragement without any doubt, but we also definitely need words of correction. बिना कोई संदेह हम सबको प्रोत्साहन की आवश्यकता है, पर उसी के साथ हमें सुधार के शब्दों की भी आवश्यकता है। We can check ourselves, we can examine ourselves. Do we just love words of encouragement, or we also welcome words of correction in our lives? और इसलिए हम अपने आप को जांच सकते हैं, परख सकते हैं, क्या हमें केवल प्रोत्साहन के शब्द ही सुनना पसंद है, या उसी के साथ साथ क्या हम सुधार के शब्दों का भी अपने जीवन में स्वागत करते हैं। The Lord recorded whatever happened to the children of Israel for our learning. परमेश्वर ने इस्राएली लोगों के साथ जो कुछ हुआ वो सारी बातें बाइबल में इस वजह से लिखी ताकि उनसे हम कुछ सीख सके, so that we can avoid falling into the same pit again. We can avoid those. ताकि हम उसी गड्ढे में फिर गिरने से बच सकते हैं, उन्हीं बातों से हम बच सकते हैं। We can turn to 1 Corinthians chapter 10. हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय, Particularly the verses 1 onwards. विशेष करके पहले वचन से आगे। Paul is telling, I do not want you to be unaware, brethren, that our fathers were all under the cloud and passed through the sea. और पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए। They were baptized into Moses. और सबने मूसा में बपतिस्मा लिया। They ate the same spiritual food. और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। They all drank the same spiritual drink. और सबने एक ही आत्मिक जल पिया। He's saying they received a lot of blessing and provisions from the Lord. और वो कह रहा है कि उन्होंने परमेश्वर से कई आशीषों को, कई प्रावधानों को प्राप्त किया। They experienced some of the most spectacular miracles any human being has ever seen. सबसे अद्भुत चमत्कार जो किसी भी मनुष्य ने देखे होंगे, ऐसे चमत्कारों को इन लोगों ने देखे थे। But at the end of that, in verse 5, a very sad statement is mentioned. पर इन सब के अंत में 5वें वचन में एक बहुत ही दुख भरा कथन है। Nevertheless, with the most of them, God was not well pleased. परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ। So is it possible? और क्या ये संभव है? We can receive all the earthly blessings. हम सारे संसार के आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। Lord is answering all our prayers. परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। Everything going very well with us. और सब बातें हमारे साथ बहुत ही अच्छी चल रही है। Not in shortage of anything. हम किसी भी बात के कमी में नहीं है। The workplace also everything going fine. हमारे काम की जगह भी सब कुछ ठीक चल रहा है। We might have received a promotion. शायद हमें अपना प्रमोशन भी मिल गया है। We might have received a very good bonus. और शायद एक बहुत ही अच्छा बोनस भी हमें मिला है। And we can think of anything we can think we have. और हम जो कुछ चाहते हैं उसके विषय में सोच सकते हैं। Can it be said of with the most of them, even after receiving all this, there is a danger that still God is not well pleased with us. पर क्या हमारे बारे में भी ये कहा जा सकता है कि ये सारी बातें पाने के बावजूद परमेश्वर हमें से बहुतों से अति प्रसन्न नहीं है? In the next verse, he is saying, now these things happened as examples for us, that we would not crave evil things as they also craved. और अगला वचन, छठा वचन हमें कहता है, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत या उदाहरण ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। A few things which include adultery and idol worship, etc., are written there. और उसी के साथ कुछ बातें लिखी गई है जैसे व्यभिचार और मूर्ति पूजा। And there is one more thing is written, that is in verse 10, about grumbling. और एक और बात 10वें वचन में लिखी है कुड़कुड़ाने के विषय में। Do not grumble as some of them did, and were destroyed by the destroyer. और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। Have you ever thought grumbling and murmuring is a serious sin?
और क्या हमने कभी सोचा है कुड़कुड़ाना और शिकायत करना ये एक गंभीर पाप है? Think everyone does that. What is there? No one hears. I do it at home. और हम हमेशा सोचते हैं कि ये तो सब लोग करते हैं, इसमें क्या गलत है, मैं तो इसको अपने घर में कर रहा हूँ। None of us will grumble and murmur when we are on a Sunday meeting. हम संडे के जब मीटिंग में होते हैं तब हमें से कोई भी कुड़कुड़ाएगा नहीं, बड़बड़ाएगा नहीं। So the Lord was speaking to me very powerfully about this sin of grumbling and murmuring. और परमेश्वर बहुत ही सामर्थ के साथ मुझसे इस कुड़कुड़ाने और शिकायत करने के पाप के विषय में बात कर रहा था। And there should be a great sincere desire in our heart to root our life completely free from all murmuring and complaining. हमारे सबके अंदर एक बड़ी और ईमानदार इच्छा होनी चाहिए कि हम अपने जीवन से पूरी तरीके से जड़ से इस कुड़कुड़ाने को और शिकायत करने को निकाल फेंके। When we are murmuring and complaining, what are we doing? जब हम कुड़कुड़ाते हैं, शिकायत करते हैं, तब हम क्या कर रहे हैं? We are expressing discontentment. हम अपने असंतुष्टि को जाहिर करते हैं। And very often we do it in a very small circles. और हम बहुत ही छोटे से जगहों में इन बातों को करते हैं। We will not even make clear about what we are discontent. हम इस बात को स्पष्ट भी नहीं करते कि क्यों हम असंतुष्ट हैं। Very often we will not even speak directly to the people concerned. और जो लोग संबंधित हैं उनसे हम सामने सामने बात भी नहीं करते। But hidden in a smaller circles at home, we will be tempted to express, murmur and complain about something. पर गुप्त रीति से हमारे घर के छोटी सी सीमा के अंदर हम ये प्रलोभित होते हैं कि हम कुड़कुड़ाए और शिकायत करें। I was thinking about this verse in Luke chapter 12, 2 and 3. और लूका उसके 12वें अध्याय 2 और 3 वचन के विषय में मैं सोच रहा था। There is nothing covered that will not be revealed. कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा। And there is nothing hidden that will not be known. और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। And whatever you have said in the dark will be heard in the light. 3 वचन, इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वो उजाले में सुना जाएगा। And whatever you have whispered in the inner rooms will be proclaimed upon the housetops. और जो तुमने कोठरियों में कानों कान कहा है वो छत से प्रचार किया जाएगा। So we think when we murmur something in our inner room, we think that nobody has heard it. और हम सोचते हैं जब हम अपने अंदर के कोठरियों में कुड़कुड़ाहट करते हैं तो किसी और ने उस बात को नहीं सुना है। I just spoke to murmur to my husband. मैंने केवल अपने पति के सामने कुड़कुड़ाहट की। Just murmured about the church in my family circle with my family and children. मैंने कलीसिया के खिलाफ कुड़कुड़ाहट केवल मेरे परिवार के अंदर मेरे बच्चों के सामने की। Or I murmured only when I visited another family. या जब मैं दूसरे परिवार को मिलने गया था तभी मैंने कुड़कुड़ाहट की। We take the comfort that nobody heard it. और हम इस बात में सांत्वन पाते हैं कि किसी और ने इसको नहीं सुना। We can turn to Exodus chapter 16. हम निर्गमन इसका 16वां अध्याय निकाल सकते हैं। So when I read, when I just browsed to this chapter, I was feeling, this is a chapter, so many times this word grumbling and murmuring is mentioned. और जब इस अध्याय को मैं पढ़ रहा था तो मैंने पाया कई बार कुड़कुड़ाहट और शिकायत करने के बारे में इस अध्याय में जिक्र किया है। You can give a title to that chapter, the chapter on murmuring and grumbling. और इस अध्याय को हम एक शीर्षक दे सकते हैं कि कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाने का अध्याय। Is that the whole congregation of Israel, they grumbled against Moses and Aaron. और इस्राएलियों की समस्त जो मंडली थी उन्होंने मूसा के खिलाफ और हारून के खिलाफ वो कुड़कुड़ा रहे थे। So what I particularly notice in this chapter is the Lord hears when people grumble and murmur. और विशेषकर जो मैंने इस अध्याय में पाया वो ये था कि परमेश्वर सुनता है जब कभी लोग कुड़कुड़ाते हैं या बुड़बुड़ाते हैं। That chapter verse 7, it says that the Lord hears your grumbling against the Lord.
और 7वें वचन में लिखा है, यहोवा, तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो उसे वो सुनता है। And he's saying, we are just human beings. What are we? Why are we grumbling against us? और हम क्या है कि तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो। And this again repeated in verse 8. The Lord hears your grumblings which you grumble against him. और 8वें वचन में फिर एक बार वो दोहराता है, क्योंकि तुम जो उस पर बुड़बुड़ाते हो प्रभु पर, वो उसे सुनता है। Your grumblings are not against us, but against the Lord. तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं, यहोवा पर ही है। So this is what registered in my heart. The Lord hears the grumblings and murmurings. और ये बात मेरे हृदय में बैठ गई कि परमेश्वर प्रभु हमारे कुड़कुड़ाने को, हमारे बुड़बुड़ाने को सुन रहा है। Whether we grumble and murmur against one of our brothers or sisters, चाहे हम अपने एक किसी भाई या बहन के खिलाफ कुड़कुड़ाहट करें, or even if we murmur against God himself, God hears that, he observes that. या हम खुद परमेश्वर के खिलाफ ये कुड़कुड़ाहट करें, परमेश्वर उसको सुन रहा है, उसको देख रहा है। And it is again repeated in 16:9. Come near before the Lord, for he has heard your grumblings. और फिर एक बार 9वें वचन में ये दोहराया गया है कि प्रभु यहोवा के सामने वरन उसके समीप आओ, क्योंकि उसने उनका बुड़बुड़ाना सुना है। The Lord himself is saying in verse 12, I have heard the grumblings of the sons of Israel. प्रभु खुद 12वें वचन में कहता है, इस्राएलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। So it's good to have a healthy fear in our hearts when we are tempted to murmur and grumble. इस वजह से हमारे हृदयों में एक स्वस्थ भय होना अच्छा है, जब कभी हम कुड़कुड़ाने वाले हैं या बुड़बुड़ाने वाले हैं। Even just to think that, as a casual thing, is a normal thing which everyone do. हम सोच सकते हैं कि ये बहुत सहज है, बहुत ही आम बात है जो सब कोई करता है। But remember, the Lord is hearing that. पर याद रखिए कि परमेश्वर इसको सुन रहा है। Especially the Lord is hearing why we are grumbling and murmuring. और विशेषकर प्रभु इस बात को सुन रहा है कि क्यों हम कुड़कुड़ाहट कर रहे हैं या शिकायत कर रहे हैं। Behind every murmuring and grumbling, there is a reason. हर एक कुड़कुड़ाहट और बुड़बुड़ाहट के पीछे कोई कारण है। Some discontentment, कहीं ना कहीं कोई असंतुष्टि है, which is we secretly harbor inside. जो गुप्त रीति से हमने अपने अंदर छिपाई है। We are not vocally expressing that, the reason. अपना मुंह खोल के हम उस असंतुष्टि के कारण को बयान नहीं कर रहे, But instead we choose to murmur. पर अंदर हम ये चुनाव करते हैं कि हम कुड़कुड़ाए। We think that nobody has heard. हम सोचते हैं कि किसी ने नहीं सुना। Christian life is learn to live before God. मसीही जीवन जो है वो परमेश्वर के सामने हमें जीना है। That is why you often say most important day for us is not Sunday. और इसी वजह से हम हमेशा कहते हैं कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन ये संडे, इतवार नहीं है। It is Monday to Saturday. वो है सोमवार से लेकर शनिवार। When we are at home, when you are at your workplace, जब हम घर पे होते हैं, जब हम अपने कार्यस्थल पर होते हैं, is there what we need to practice Christian life. वही हमें अपने मसीही जीवन को कार्य में लाना है। Without any doubt, how we are in our hidden life when we are alone at home and the small circles of home and in the office, that is what we really are. और बिना किसी शक के हम जो गुप्त में होते हैं, हमारे घर में, हमारे काम करने की जगह, हमारे परिवार की छोटी सीमा में, तब जब हम जैसे होते हैं वही हम वास्तविकता में है। Whatever we pretend on Sunday, we pretend religious things. God is seeing. God knows our pretension. हम संडे को, इतवार के दिन जो कोई दिखावा करते हैं, परमेश्वर उस दिखावे को देखता है। It's very important that we learn to be honest before God in the daily life when we are away from meetings. ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के सामने ईमानदार बने जब हम सभाओं से दूर होते हैं। Sometimes I have this thought sincerely that I think sometimes God, one reason why God allowed this lockdown period and we have only Zoom meetings is God is looking at who are faithful in little things.
और कभी कभी मैं सोचता हूँ परमेश्वर ने क्यों अनुमति दी इस लॉकडाउन की, और क्यों ये सभाएं सिर्फ जूम पर होती है, ये देखने के लिए कि कौन वो लोग हैं जो छोटी बातों में विश्वास योग्य है। So this is a tremendous opportunity for us. There is no brothers, sisters watching us, no elder is watching us, but how we are, our thoughts and how we are conducting away from others. That is what is our real life. ये एक अच्छा मौका है ये जांचने के लिए कि हमारा जीवन कैसा है, हमारे विचार कैसे हैं, जब हम और भाइयों बहनों से दूर है, कोई प्राचीन हमें नहीं देख रहा। ये हमारा वास्तविक जीवन है। Eyes of the Lord is looking through and through, looking for people whose heart is loyal to Him. और परमेश्वर की आंखें जो है वो पूरे संसार में घूमती है, ये देखते हुए कि किसके हृदय उसके प्रति निष्ठावान है। And God will support such people. और परमेश्वर ऐसे लोगों को उनको सहयोग देगा। God will support and be with those people who are loyal to Him in their heart, even they are alone. परमेश्वर उन लोगों को आधार देगा, उन लोगों को सपोर्ट देगा जो उसके प्रति निष्ठा रखते हैं अपने हृदय में, यद्यपि वे अकेले हो। So this murmuring is a very dangerous thing. और ये कुड़कुड़ाना जो है ये बहुत ही एक खतरे से भरी बात है। Because we are indirectly saying that we are doubting God's goodness in our life. और हम वास्तविकता में ये कह रहे हैं कि परमेश्वर की हमारे जीवन में जो भलाई है उस पर हम शक कर रहे हैं। Indirectly we are telling to God, Lord, you are not doing a good job. और हम अस्पष्ट तौर पर प्रभु से कहते हैं कि प्रभु आप एक अच्छा काम नहीं कर रहे। Whatever my circumstance, you don't see it. You're not doing what you should do. That is what indirectly when we are trying to tell God, when we murmur. हम अस्पष्टता से परमेश्वर को यही कहते हैं कि प्रभु मेरी परिस्थितियों को तू नहीं देख रहा और तू सही से काम नहीं कर रहा। यही हम परमेश्वर को कहते हैं जब हम कुड़कुड़ाते हैं। In other words, indirectly we are accusing God that whatever He allowed circumstance in our life, it is not good. दूसरे शब्दों में हम परमेश्वर पर इस बात का दोष लगाते हैं कि जिन परिस्थितियों की परमेश्वर ने हमारे जीवन में अनुमति दी है वो अच्छी नहीं है। When we murmur and complain, that will lead to our unbelief and backsliding in our life. जब कभी हम कुड़कुड़ाते हैं, बड़बड़ाते हैं, तो वो हमारे जीवन में उस वजह से हम पीछे फिसलेंगे। In one of the Psalm 106 verse 25, it's written about children of Israel. भजन 106 उसके 25 में इस्राएलियों के विषय में लिखा है, They grumbled in their tents. वे अपने तंबुओं में कुड़कुड़ाए। In the tent, Moses is not there, Aaron is not there, other Israelites are not there. तंबू में मूसा नहीं है, हारून नहीं है, बाकी इस्राएली लोग भी नहीं है। We thought nobody is hearing, so we can grumble. It's a good opportunity to grumble inside the tent. और उन्होंने सोचा कि कोई हमें नहीं सुन रहा है, इसलिए तंबुओं के अंदर कुड़कुड़ाहट करने का ये अच्छा मौका है। But Lord heard that. पर प्रभु ने उसको सुना। He allowed them to be destroyed in the desert. परमेश्वर ने उन्हें अनुमति दी कि उस जंगल में ही वे उनका नाश हो जाए। We see some very serious consequences of grumbling and murmuring in the Old Testament. पुराने नियम में कुड़कुड़ाने और बड़बड़ाने के बहुत ही गंभीर हम परिणाम देखते हैं। You know the story of a man called Korah and his relatives and family. They murmured and grumbled against Moses and Aaron. हम कोरा के विषय में वो कहानी जानते हैं, उसके और उसके रिश्तेदारों के बारे में, कैसे वो मूसा और हारून के खिलाफ वो कुड़कुड़ा रहे थे। You know how God dealt with them. हम जानते हैं परमेश्वर ने उनसे कैसे बर्ताव किया। Earth split open and they were swallowed up and the earth buried over them. और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनको पूरी तरीके से निगल लिया और उस पर वो पृथ्वी बंद हो गई। God did some very drastic action against them. God could not tolerate their spirit of grumbling and murmuring. परमेश्वर ने उनके खिलाफ बहुत ही कठोर कदम अपनाए क्योंकि परमेश्वर उस कुड़कुड़ाहट के और बड़बड़ाने के आत्मा को सहन नहीं कर पाया।
It is all written as a warning, as a protection for us, so that we will not fall into the same pit. और ये सारी बातें हमारे लिए एक चेतावनी के तौर पर लिखी गई है, हमारे सुरक्षा के लिए लिखी गई है, ताकि हम भी इसी गड्ढे में न गिरे। When today if the Lord is convicting us, we have an opportunity to correct, repent, and correct genuinely our ways. और अगर आज भी हमें परमेश्वर इस बात का एहसास दिला रहा है, तो हमारे पास ये मौका है कि हम मन फिराएं और अपने मार्गों को सुधारें। Sometimes we tend to grumble about others. कई बार हमारे अंदर हम दूसरों के बारे में कुड़कुड़ाते हैं। We read a verse in 1 Peter chapter 4, verse 7. पहला पत्रस उसका 4 अध्याय 7वें वचन में हम पढ़ते हैं, The end of all things is near, therefore be of sound judgment and sober spirit for the purpose of prayer. सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। So good to remember that the end of all things is near. और याद रखना अच्छा है कि सब बातों का अंत बहुत ही पास है। Time for us to be sober in judgment. और हमारे लिए ये समय है कि हम संयमी हो। Instead of easily, quickly judging other things not known to us, instead of arriving at conclusions, be sober. इसके बजाय कि हम बहुत ही जल्दी लोगों का न्याय करें, बहुत ही जल्दी अपने आप से हम लोगों के बारे में कोई न्याय कर बैठे, ये अच्छा है कि हमारे न्याय में हम संयमी हो। Many things are unknown to us. हमारे लिए कई बातें अनजान है। So better to wait till things are known. और अच्छा है कि हम इसका इंतजार करें जब तक हम सारी बातें जान नहीं जाते। And it says that be fervent in your love for one another, because love covers a multitude of sins. और अगला वचन कहता है, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। If you love somebody, we will not judge them. अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उनका न्याय नहीं करेंगे। And that following verse also says, be hospitable to one another without grumbling. और अगला वचन ये भी कहता है, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। We can even do good things like hospitality, which is encouraged a Christian virtue. और हम ऐसी अच्छी बातें भी कर सकते हैं, जैसे अतिथि सत्कार करना होता है, जिसको एक मसीही अच्छा गुण माना जाता है। But it can happen externally we are doing, but inside we are grumbling. पर ये हो सकता है कि बाहरी तौर पर तो हम इसको कर रहे हैं, पर अंदर से हम कुड़कुड़ा रहे हैं। Practicing hospitality, but inside secretly we are grumbling. हम अतिथि सत्कार भी कर रहे हैं, पर अंदर से गुप्त रीति से हम कुड़कुड़ा रहे। This happened to Martha and Mary's house. और ये मार्था और मरियम के घर में भी हुआ। We read that when Jesus and disciples came to Martha's and Mary's house. हम इसको पढ़ते हैं, जब यीशु और शिष्य मार्था और मरियम के घर में आए। Martha complained to Jesus about Mary. मार्था ने यीशु मसीह को जाकर मरियम की शिकायत की। Lord, do you not care that my sister has left me alone to do all this serving? हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? Tell her to come and help me. इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। At least Martha, instead of grumbling to somebody else, a neighbor, another sister, Martha just said to Jesus, that is good in a way. एक तौर पर ये अच्छा है कि मार्था बिना किसी और व्यक्ति को, अपने पड़ोसी को जाकर शिकायत करने के बजाय उसने खुद जाकर यीशु मसीह के सामने उस कुड़कुड़ाहट को किया। Jesus did not approve that complaint. और यीशु मसीह ने उस शिकायत को स्वीकार नहीं किया। That complaint about Mary, Jesus did not accept. और मरियम के खिलाफ जो शिकायत थी, यीशु मसीह ने उसको स्वीकार नहीं किया। Jesus said, Martha, Martha, you are worried and bothered. और यीशु मसीह ने कहा, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। But only one thing is necessary, and Mary has chosen that good part. परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। In that parable which Jesus said in Matthew chapter 20. और जिस दृष्टांत को यीशु मसीह ने मत्ती उसके 20 अध्याय में कहा,
about a land owner who asked the laborers to come to his vineyard and work. और एक बारी में एक जो मालिक था उसने मजदूरों को कहा कि आकर वो उस बारी में काम करे. In the first lot of labor, he agreed with the 1 denarii salary. और जो पहले मजदूर उसको मिले उन मजदूरों के साथ उसने 1 दिनार की जो रोजी थी वो ठहराई. He went out and saw the laborers many others were still waiting, who were not called by anybody to work. फिर बाद में वो जाकर देखा कि और कई लोग ऐसे बाजार में बेकार खड़े हैं जिनको किसी और ने काम पर नहीं बुलाया. And he felt pity for them. और उसको उन पर तरस आया. And he asked, why are you still waiting here? और उसने उन्हें पूछा कि तुम क्यों यहाँ इंतजार कर रहे हो. And they answered, because nobody hired us. और उन्होंने उत्तर दिया क्योंकि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया. And when the landowner called, asked them also, you go to my vineyard and work, and whatever I feel right, I'll give it to you. और फिर उस स्वामी ने उन्हें भी कहा कि तुम जाओ, तुम भी ताक की बारी में जाओ, जो भी सही है मैं वो तुम्हें दूंगा. You can understand how grateful they would have been to that landowner. हम सोचकर देख सकते हैं कि ये लोग उस स्वामी के प्रति कितने धन्यवादी महसूस करते होंगे. They were waiting there several hours at that marketplace, hoping that somebody would hire them. वे कई घंटों तक उस बाजार में खड़े थे ये उम्मीद में कि कोई ना कोई उन्हें मजदूरी पर लगाएगा. As the day was progressing, they probably thought, this day is gone and nobody is going to hire me. और जैसे जैसे दिन बीतता गया उन्हें लगा कि आज का दिन तो गया, किसी ने मुझे मजदूरी पर नहीं रखा है. How will I feed my family today? आज मैं अपने परिवार को कैसे खिलाऊंगा. In that background, this landlord, in that situation, the landlord hired them also. You also go to my vineyard and I will give you whatever is right. और इस संदर्भ में, इस पृष्ठभूमि में वो स्वामी आता है और उन्हें कहता है कि तुम भी जाकर मेरे बारी में मजदूरी करो, जो कुछ ठीक है उतना मैं तुम्हें दूंगा. I often thought, imagine how grateful those laborers would have been to that landowner. और मैंने कई बार सोचा है कि वो जो दास थे वो उस स्वामी के प्रति कितना ज्यादा आभारी, कितना ज्यादा धन्यवादी होंगे. He was so kind and gracious. वो कितना दया करने वाला और उन पर तरस खाने वाला था. I often think about that verse and I was very encouraged and challenged. और मैं कई बार इस वचन के विषय में सोचता हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा मैंने चुनौती पाई. God has not called us because we are entitled. प्रभु ने हमें इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि हम इसके हकदार हैं. We are skilled or we have some speaking abilities or some qualifications. या हमारे पास कोई क्वालिफिकेशंस है, कोई क्षमताएं हैं, इस वजह से नहीं. It is kindness that has called us. वो परमेश्वर की दया है जिसने हमें बुलाया है. Nobody else called us, he called us. जब किसी और ने हमें नहीं बुलाया तब उसने हमें बुलाया. That's a good reason to be eternally grateful to the Lord. और इसलिए ये एक अच्छा कारण है कि हम अनंत काल तक प्रभु के प्रति धन्यवादी रहे. Never forget the kindness which the Lord has displayed in our lives. जो प्रभु ने हमारे जीवन में जिस भलाई को दिखाया है उसको हम कभी ना भूलें. When you remember that, you will never grumble, you will never murmur. अगर हम इसको याद रखें तो हम कभी कुड़कुड़ाएंगे नहीं, कभी शिकायत नहीं करेंगे. But we in that letter, in that parable, we hear about the other servants who were called initially. पर आगे जाकर उस दृष्टांत में हम अन्य दासों को देखते हैं जिनको सबसे पहले बुलाया था. Yeah, when the salary was given, the people who came last, they were given 1 denarii. और जब उनको तनख्वाह दी जा रही थी तो जो लोग आखिरी में आए थे उनको 1 दिनार मिला. So when the laborers who were called first, they hoped that they will get more than that was agreed. और इसलिए जो मजदूर पहले आए उन्हें ये लगा कि जो उन्हें मिलने वाला था उससे अधिक उनको मिलेगा. But the master gave them what was agreed upon. पर प्रभु, वो जो स्वामी था, उसने उन्हें वही दिया जिस बात को पहले से उन्होंने तय किया था. And they did not like it. और उन्हें वो पसंद नहीं आया. And it's mentioned that in Matthew 20:11. और मत्ती 20:11 में ये लिखा है, They grumbled at the landowner.
तो वे गृह स्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे। The landlord represents God. और वहां जो गृह स्वामी है वो परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। He can grumble at the Lord. और हम प्रभु के खिलाफ कुड़कुड़ा सकते हैं। Why these people why these people grumbled? क्यों इन लोगों ने ये लोग कुड़कुड़ा रहे थे? Because the landowner showed some kindness to others, क्योंकि वो जो गृह स्वामी है उसने दूसरों के प्रति दया दिखाई, dealt with graciousness with others. वो दूसरों से बहुत ही कृपा दृष्टि से पेश आया। These people were envious. और ये लोग जलने लगे। They could not tolerate others also received some favor. वे इस बात को सहन नहीं कर पाए कि दूसरों पर भी यही कृपा दृष्टि हुई है। I have seen this kind of behavior among many Christians. मैंने कई मसीहों के बीच में इस प्रकार के व्यवहार को देखा है। Many Christians who are believers in some good church for many years. Sorry, uncle, can you repeat? As we believers and Christians part of some church for many years. विशेषकर ऐसे विश्वासी, ऐसे मसीही जो किसी कलीसिया के कई सालों से वहां वो सदस्य रहे हैं। They think that seniority, because of the seniority number of years, they are entitled something better. वे सोचते हैं कि वो क्योंकि इतने साल से वहां थे, वरिष्ठता के वजह से वो किसी बात को पाने के हकदार है। They are not happy when the Lord bless some others who joined later. वे खुश नहीं होते जब प्रभु किसी और लोगों को आशीष देता है जो उनके बाद उस कलीसिया में आए। When the Lord bless somebody, they are not able to tolerate that. जब प्रभु कुछ लोगों को आशीष देता है तो उस बात को वो सहन नहीं कर पाते। When the Lord bless someone else's children, they are not able to take it well. जब परमेश्वर किसी और के बच्चों को आशीष देता है तो उस बात को वो अच्छे से नहीं ले पाते। And they murmur and grumble inside. और वे कुड़कुड़ाते हैं और अंदर से शिकायत करते हैं। So remember, the Lord is observing that. The Lord is not happy with that. और याद रखें, प्रभु इस बात को देख रहा है, प्रभु इन बातों से खुश नहीं है। Here the landlord is telling at the end in verse 15, is it not lawful for me to do what I wish with my own? यहाँ 15 वचन में वो गृह स्वामी कहता है, क्या ये उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? Why your eye is envious? क्यों मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? So if you have a good heart, we can celebrate and rejoice when others are also blessed. अगर हमारा एक अच्छा हृदय है तो हम आनंद मना सकते हैं, उत्सव मना सकते हैं जब दूसरे लोगों को आशीष मिलती है। Another brother's children have scored more marks, we can be happy in our heart. अगर दूसरे भाइयों के बच्चों को ज्यादा नंबर आए हैं परीक्षा में तो हम हमारे हृदय में खुश हो सकते हैं। Someone else is blessed some other way, we need not feel envious. जब दूसरे लोग कुछ और बातों में आशीषित होते हैं तो हमें जलन महसूस करने की कोई जरूरत नहीं। I want to encourage all of you, dear brothers, you can judge ourselves secretly. मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, हम गुप्त रीति से अपने आप का न्याय कर सकते हैं। These are things which no one else can see. ये ऐसी बातें हैं जो कोई और व्यक्ति नहीं देख सकता। Things we can see in our own lives. ऐसी बातें जो हम खुद अपने जीवन में देख सकते हैं। The Lord sees that. और प्रभु इन बातों को देखता है। So we should have the heart of the Lord. और हमारे अंदर भी प्रभु का ये हृदय होना चाहिए। We see the Lord is gracious to others, we can rejoice with them. जब हम देखते हैं कि प्रभु औरों के प्रति अनुग्रहकारी है तो हम भी उनके साथ आनंद मना सकते हैं, Murmuring. इसके बजाय कि हम कुड़कुड़ाए। Before concluding, I just want to say we can see the same principle in the story of the prodigal son. और अंत करने के पहले मैं कहना चाहता हूं कि हम इसी सिद्धांत को उड़ाऊ पुत्र के कहानी में भी देखते हैं। The older son who was at home, जो बड़ा बेटा था, बड़ा भाई था, वो घर पर ही था। was supposed to be a good boy. और वास्तविकता में तो वो अच्छा लड़का था। He has never disobeyed his father. उसने कभी अपने पिता के प्रति वो अनाज्ञाकारी नहीं था। Never left home, unlike his younger brother. उसके छोटे भाई के समान कभी वो घर छोड़कर नहीं गया।
But that younger brother who was a prodigal son, when he came back, पर जो छोटा भाई जो उड़ाऊ पुत्र था, जब वो वापस लौट आया, the older son could not bear it. फिर बड़ा बेटा इस बात को सहन नहीं कर पाया, Older son, his older brother could not receive him. और बड़ा बेटा जो था उसको स्वीकार नहीं कर पाया. But how did the father look at him, that prodigal son? पर उस पिता ने उस उड़ाऊ पुत्र को किस प्रकार देखा? Father, according to the father, what did he say? Your father is telling about in Luke chapter 15:32. और पिता लूका 15 उसके 32 में कहता है, Your brother of yours who was dead and he has given back to life. क्योंकि ये तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है. He was lost, now we have found him. खो गया था अब मिल गया है. But now we should celebrate and rejoice. इसलिए परंतु अब आनंद करना और हमें मगन होना चाहिए. That was the heart of the father. ये पिता का हृदय था. But the older son did not share the heart of that father. पर बड़े बेटे ने अपने पिता के हृदय में कोई सहभागिता नहीं रखी. So that's a lesson for us. It is sad if we are like that older son. ये हमारे लिए एक पाठ है और ये बहुत ही दुख की बात है अगर हम भी उस बड़े बेटे के समान हुए तो. Years we are in the father's house enjoying all the benefits. कई सालों तक हम पिता के घर में होते हैं सारे अच्छी बातों का लाभ उठाते हुए. All these years we gave the impression that we are the better of the two sons. और इन सारे वर्षों में हमने यही लोगों पर यही हमने छवि रखी कि दोनों बेटों में हम अच्छे बेटे हैं. The test came, we failed. पर जब परीक्षा आई तो हम असफल हो गए. We did not share the heart of our heavenly Father. हमने अपने स्वर्गीय पिता के हृदय में सहभागिता नहीं रखी. To tolerate the graciousness of the Father. हम पिता के अनुग्रह कार्यता को सहन नहीं कर पाए. The father received that prodigal son. कैसे पिता ने उस उड़ाऊ पुत्र को ग्रहण किया. And it's a good thing to examine our lives. और ये एक अच्छी बात है अगर हम अपने जीवन को परखें तो. Instead of complaining, and he's there complaining about and murmuring about his younger brother to his father. इसके बजाय कि हम शिकायत करें और कुड़कुड़ाहट करें जैसे ये व्यक्ति अपने पिता को छोटे भाई के खिलाफ कर रहा था. So dear brothers and sisters, may God really help us. और इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर सचमुच हमारी सहायता करें. Let the strong desire be there in our lives, so that our lives can be free from all murmuring and grumbling. और हमारे हृदय में ये वास्तविक एक इच्छा हो ताकि हमारा जीवन पूरी तरीके से कुड़कुड़ाने से और शिकायत करने से स्वतंत्रता पाए. That is how we can represent the heart of God. इस प्रकार हम परमेश्वर के हृदय का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं. Amen. आमीन.